जम्मू वानरीयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आये हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। अप्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परम मंगल में प्राप्त कृष्ण कृपा से प्राचीन श्री शिव मंदिर में खानपुर दिल्ली एमबी रोड में हम सभी लोग श्री राम कथा रूपी अमृत रस को पान करने के लिए उपस्थित हुए। प्रसंग जो है महाराज बहुत सुंदर चल रहा था। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहकर चले गए। इधर भगवती सीता जी जिद किया तो लक्ष्मण भैया भी गुंडा खचा कर चले गए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मौका पा करके रावण यति के वेश में आया, सन्यासी के वेश में। बोले सुन बीच दसी कंधरी देखा। सुन बीच दसी कंधरी देखा। आवा रावण जति के बेसा। सुन बीच दस कंधर देखा। जति के वेश में रावण आया और भगवती सीता जी को लेकर चला गया। और उसी समय काका जटायु ने देखा। यही से प्रसंग चालू है। बोले गीधे राज अति आरती बानी। गीधे
नाही पहचानी धावा क्रोध वंश कर जैसे, बोले धावा क्रोध वंश करी कैसे, अछूट ही पवि पर्वत कहूँ जैसे। झगड़ा लड़ाई जा करके रावण से बचाने का प्रयास किया भगवती सीता जी को, पर अंत में 10-20 मिनट के लिए रावण को मूर्छित कर दिया, रथ को जैसे मोड़ा काका जटायु जी, तैसे रावण को होश आ गया और उसने चंद्रहास तलवार निकाल करके काका जटायु के पंख को काट दिया। बोले काटी से पंख पराख धरनी, काटी से पंख पराख धरनी, काटी से पंख पराख धरनी, मेरे राम कर अद्भुत करनी, मेरे राम कर अद्भुत करनी। काटे से पंख पराखग धरनी, असुमिर राम कर अद्भुत करनी। धरती पे गिर गया, भगवती सीता जी रोती हुई चली गई, यहाँ तक कि बानरों को बंदरों को सबको देखा और कहा भैया मुझे बचा लो, मुझे इस दुष्ट से बचा लो, लेकिन कोई बानर भी नहीं बचा पाया, सब नीचे देखते रह गए। भगवती सीता जी ने कहा बोले गिरे पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। अरे भैया जय सिया राम, मैं भगवती सीता राम की पत्नी, मुझे बचाओ इस मलेच्छ से। लेकिन सब लोग वहीं पर खड़े खड़े देखते रह गए, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। जब प्रयास नहीं किया तो भगवती सीता जी ने कहा तुम किस बात का मर्द हो, किस बात का तुम जो है बंदर हो, लो ये मैं जो चूड़ी नथिया पहनी हूँ मैं, इसको तुम पहन करके जा करके बैठ जाओ। कई हरिनाम दीन पटडारी, अपना वस्त्र जो है चीर करके और जो उनके हाथ में चूड़ी इत्यादि थी वो कहा लो तुम पहन कर बैठ जाओ, तुम बचा नहीं सकते हो। और रोती ही भगवती सीता जी चली गई। रावण सीधे लंका में ले गया। बोले हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाय। हारी पराखल बहुविधि, हारी पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाए। तब अशोक पादप तरे राक्षसी जतन करा। तब अशोक पादप तरे राक्षस जतन करा। अशोक वाटिका के नीचे गया, ले जाकर के रावण रख दिया। महल में क्यों नहीं ले गया? क्योंकि भगवती सीता जी एक तपस्विनी है और तपस्विनी जो होती है वो महल में नहीं रहती, अपितु एकांत में रहती है। दूसरी बात, भगवती सीता क्या है? बोले शांति स्वरूप है। शांति बाजारों में नहीं मिलती, शांति एकांत में रहती है। एकांत में भगवती सीता जी को ले जाके अशोक वाटिका के नीचे रख दिया। अशोक वाटिका क्या है?
बोले अशोक वाटिका का महत्व यह है कि श्री अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। और ये अशोक का वृक्ष कहीं और नहीं था, ये अशोक का वृक्ष जनकपुरी में था। रावण ने जैसे देखा कि अशोक का महत्व क्या है, अशोक वृक्ष का महत्व क्या है, इसके नीचे जो दुखी व्यक्ति बैठता है उसको दुख दूर हो जाता है और शांति मिलती है। और ये गया चुपचाप रात में रावण अशोक वृक्ष को ही उखाड़ लाया और उखाड़ ला करके अपने लंका में लगा दिया और उस जगह का नाम पड़ गया अशोक वाटिका। और वही भगवती सीता जी को ले जाके बैठा दिया। मानो अशोक वाटिका कहना चाहता है कि बहन दीदी चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुमको दुख दर्द नहीं होगा। कही हरि नाम हरि नाम का जपिए सुख शांति आपको मिलेगी। और रावण चलते चलते कहने लगा, अरे सीते, यदि तुम मेरी 1 महीना के अंदर नहीं हो जाओगी तो समझ लो जिस तलवार से मैंने काका जटायु को काटा है, 2 खंड किया है, आपको भी मैं 2 खंड और मौत के घाट उतार दूंगा। और राक्षसियों से कहा, राक्षसियों तुम ये भगवती सीता जी को समझाओ कि मेरी हो जाए। अरे वो जो बन बन भटकता है, दर दर भटकता है, जिसको न खाने को है न पीने को है, हाँ वो तपस्वी रूप में क्या उसके पीछे पड़ी हो, क्यों उसको राम राम जपती रहती हो। अरे मेरे यहाँ देखो क्या नहीं है, सारा वैभव है। भगवती सीता जी ने कहा, तेरा सारे वैभव मेरे प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। देखो संसार में सुख है और सुख के साथ यदि पति नहीं है तो सारा सुख शून्य है, सूखा सूखा लगता है। यदि पति है तो नमक और रोटी में भी सुख और शांति है, आनंद है। डरवाओ धमकाओ मेरी हो जाए, ऐसा कह के रावण वहां से चला गया। अब इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को मोड़ देते हैं। कहा देखिए, इतने में श्री लक्ष्मण भैया पहुंचते हैं। भैया, अरे भैया कहाँ हो? तब तक में राम जी सामने आ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम, अरे अपने भाभी माँ को तुम छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? जनक नंदनी सीता को छोड़कर क्यों आए? मैंने आपको कहा था ना कि तुम जाकर देखना, वहां पर बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी, आतताई, दंभी, पाखंडी, चोर लोग घूमते रहते हैं। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, तुमने मेरे वचन का उल्लंघन कर दिया मेरी आत्मा, मेरे भाई। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन भाभी माँ ने मुझे अशब्द कहा है, अशब्द कहा है। और जब अशब्द कहा है, ऐसा मर्म वचन मुझे मारा है, ऐसा बोला है कि मेरे हृदय में छलनी हो गया, वो शब्द निकल कर अंदर गया, घाव हो गया। मैंने कहा ठीक ऐसी बात है, तो मैं जा रहा हूँ। और मैंने वहां से सीधे चला आया। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, अरे सीते, वो लक्ष्मण जी, यदि जनक नंदनी सीता ने तुमको अशब्द कहा है तो अब मेरा मन क्या कहता है ये भी सुन लीजिए। बोले क्या मन कहता है? बोले मम मन सीता आश्रम नहीं। अब मेरा मन कहता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है, जल्दी चलो भैया। और भगवान वहां से दौड़े दौड़े आए। जैसे दौड़े दौड़े आए महाराज जी, आश्रम देखा, आश्रम देखा, आश्रमहीन जानकी सीता। आश्रम में जानकी जी नहीं है, सुनसान है। राम जी दौड़ पड़े, चारों तरफ देखा, भैया देखो सीता जी नहीं है। मैं कह रहा था ना जरूर कोई घटना हो गई। सब ताक में रह रही सब लोग। अब जैसे भगवान भगवती सीता जी नहीं मिली, महाराज भगवान वहीं पर महाराज रोने लगे। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
मधुकर से तुम्हें देखी सीता मृग नैनी हीरा है पीतल यूं नर रघुराई हीरा है पीतल नर यूं रघुराई ओ जट बिपिन फिरत दो भाई ओ जट बिपिन फिरत दो भाई लक्ष्मण समझाए बहु भांति लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाते पूछत चले लता तरुपाते हे खगे खगों से भगवान ने पूछा खग से क्यों पूछा क्योंकि खग जो है महाराज जी सभी खगों में किस खग से पूछा मानो जटायु के परिवार के लोगों से भगवान ने पूछा है कि हे जटायु तुमने मुझे संरक्षण देने का वादा किया था तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और रक्षा सुरक्षा करूंगा और तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे परिवार के रहते हुए मेरी भगवती सीता जी का अपहरण हो गया जरा बता दो तुमने देखा हो कोई नहीं बताया हे खग मृग से पूछा अरे मृगा तुम बताओ तुम्हारे कारण ही भगवती सीता जी मेरी चली गई यदि वो भगवती सीता जी ना कही होती कि जाओ मृगा को लेके आओ तो मैं ना गया होता अर्थात मृगाओं से भगवती सीता जी बहुत प्रेम करती है इसलिए तुमने देखा हो तो बता दो कोई नहीं बताया दूसरा भाव मानो भगवान कहना चाहे अरे मृगा जिस प्रकार तुम्हारी मृगनयनी सुंदर है और मृगनयनी के नेत्र अच्छे हैं ऐसे ही मेरी भगवती सीता जी के भी नेत्र सुंदर थे इसलिए तुमने देखा हो तो बता दो किसी ने नहीं बताया हे खग मृग मधुमा ने भावना से कहा जिस प्रकार भावना तुम भी गुनगुना रहे हो ऐसे मेरी भगवती सीता जी भी राम 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 कहकर गुनगुनाती थी बोले राम नाम मन दीप धरो राम नाम मन दीप धरो जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह से मुझे आ नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट चाहे प्राण के ही बात तो महाराज जी जिस प्रकार भावना तुम गुनगुनाते रहते हो ऐसी मेरी भगवती सीता जी भी राम राम गुनगुनाती रहती है इसलिए तुमने भावना मेरी सीता को देखा हो तो बता दो तुम देखी सीता मृगनयनी कोई नहीं बताया अब भगवान लताओं पताओं से पूछने लगे लताओं से कहा तुम भी धरती से जन्म लिए हो और मेरी भगवती सीता जी भी धरती से जन्म लिया है इसलिए तुम उसके भाई हो और वो तुम्हारी बहन है तुम्हारी बहन को कहाँ कौन व्यक्ति ले गया है तुम बड़े ऊंचे लंबे हो देखा हो तो बता दो किसी ने नहीं देखा किसी ने नहीं बताया
लक्ष्मण भैया ने कहा, अरे प्रभु जी इतना अधीर मत हो जाओ, इतना दुखी मत हो जाओ। अरे मैं वादा करता हूँ कि जहाँ भी आपकी भगवती सीता होगी, मेरी भाभी माँ होगी, यदि पाताल में होगी तो भी मैं ला के दूंगा, आकाश में स्वर्ग में होगी तो भी मैं ला के दूंगा। बोले लक्ष्मण समझाए बहु भांति, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछति चले लता तरुपाती, पूछति चले लता तरुपाती, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवती सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण समझाया कि भैया आप चिंता मत करो, भगवती सीता जी मिल जाएगी। आप इतना अधीर मत हो जाओ, आप इतना दुखी मत हो, मैं कहीं भी होगा मैं पता लगा के लाऊंगा। मानो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी तुम्हारी असावधानी के कारण ही भगवती सीता जी का अपहरण हुआ है। ऐसे समझाते हुए चले जा रहे हैं। उसी समय महाराज आगे राम राम की आवाज आई। हा राम हा राम हा राम हा राम की आवाज आ रही। बोले गिरिराज सुनी, ध्यान दीजिए, गिरिराज सुनी आरत बानी, तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी के दुख में काम आओगे तो तुम्हारे दुख में भी कोई काम आएगा। यदि आप किसी की आवाज को पहचानोगे तो तुम्हारी भी आवाज को कोई पहचानेगा। भगवती सीता जी रोती हुई जा रही थी तो काका जटायु समझ गए कि ये मेरी बहू रानी की आवाज है। आज देखो भगवान भी समझ गए, अरे ये राम राम की आवाज किसकी है लक्ष्मण भैया? लक्ष्मण जी ने कहा पता नहीं किसका है भैया, पर राम राम की आवाज आ रही है। दुखी है ये, आर्तवाणी से आ रही है। राम ने कहा ये किसी और की आवाज नहीं है, ये हमारे काका जटायु की आवाज है। धन्य है काका जटायु जी। बोले आगे परागीध पति देखा, आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिनि देखा, सुमिरत राम चरण जिनि देखा, देख तुलित ध्वज अंकुश सोहे, धोरे धोरे सोनी मोने मनि मोहे, धोरे धोरे सोनी मोने मनि मोहे। काका जटायु किन चरणों को याद कर रहा है? बोले जिस चरण रज से अहिल्या माँ का उद्धार किया प्रभु ने,
जिस चरण रज को गज ढूंढ रहा था, अपने शरीर के ऊपर डाल रहा था चित्रकूट में, वही रज को आज उसी चरण रज को काका जटायु कह रहे मेरे सामने आ जाता तो मेरा भी उद्धार हो जाता। बोले रेखे कुली से ध्वजे अंकुश सोहे, अनुपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोहे। मुनि लोग जिनके चरणों को पाने की इच्छा करते हैं, जन्म जन्मांतर से तपस्या करते हैं, वो चरण रज मुझे भी मिल जाता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। हाय राम, हाय राम की आवाज लगा रहे थे, उसी से भी भगवान पहुंच गए। धन्य है। आगे परागीध पति देखा, मेरा तेरा चरण जिन रेखा, मेरा तेरा चरण जिन रेखा, काका जटायु पहुंच गए, प्रभु श्री राम जी पहुंच गए और कहा रे ये काका जटायु जी है, खून से लथपथ रहे। भगवान ने उठा करके काका जटायु को अपने गोद में रख लिया और अपने जटाओं से काका जी की शरीर के धूल को भगवान झाड़ने लगे। कहा रे काका जटायु, कौन ऐसा निर्दयी व्यक्ति, कौन ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जो पक्षी पर भी प्रहार कर दिया, उसको शर्म नहीं आई? बोले दीन मलिन अधीन होंगे, दीन मलिन अधीन होंगे, चित छिन्न परो दुखारी, अगीधे को गोद में राखे, नैन सरोरुह में भरी बारी, बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटाओं से झारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देखी दुखी भई करुणा भारी, बारही बार सुधारत पंखे, जटायु की धूर जटाओं से झारी, जटायु की धूरी जटाओं से झारी। भगवान झाड़ने लगे, आंख में आंसू आ गए और कहा काका जटायु, जिसने ऐसा अपराध किया उसको तो शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए कि पक्षी पर प्रहार किया। ये आपकी दशा किसने किया जरा मुझे बताओ तो काका जटायु ने कहा ये दशा किसी और ने नहीं किया, ये मेरी दशा रावण ने किया है, और रावण ने ही मेरी भगवती बहू रानी सीता को लेके चला गया। वो चोर किधर गया? बोले दक्षिण दिश लाई गए गोसाई,
ने कहा प्रभु जी मेरी भगवती सीता जी को उस दुष्ट रावण ने दक्षिण दिशा की ओर लेके चला गया। मैंने बहुत प्रयास किया रोकने का, लेकिन वो मुझको ही मार कर चला गया। भगवान ने कहा अरे काका जटायु जी कहो तो मैं तुम्हारे तन को अचल कर दूं। बोले राम कहा तनु राम कहा तनु राखहु ताता प्रभु मुस्काई कही ते ही बात। राम कहा तनु राखो ताता मुख मुस्काए कही ते ही बाता। भगवान मुस्कुरा कर कहा मैं तुम्हारे प्राण को चल कर दूं, अमर कर दूं। काका जटायु ने कहा नहीं प्रभु जी अब अंतिम समय आपका दर्शन हो गया और मेरे मुख से अब राम नाम निकल गया। अब तो महाराज मैं तो तर गया, अब संसार को देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले अंत काले चमामेव अस्मरन मुक्ता कलेवरम यह प्रातिसा मत भावम यस्त्यत्र न संशयः यम यम वाप्य स्मरण भावम तजतन्ते कलेवरम अतम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण भगवान कि जो जीवात्मा मरते समय मुझे याद करके अपने शरीर को त्याग करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। जीवात्मा मरने के बाद भगवान को प्राप्त होता है, लेकिन काका जटायु जी तो जीते जी प्राप्त कर लिया। बोले गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा जाने पते बहु भाती अनुपा जाने पते बहु भाती अनुपा गिद्धि देह तजी धरी हरि रूपा हरि का रूप धारण करके भगवान के धाम की ओर जाने लगा। जाते जाते जब जाने लगा तो भगवान ने कहा काका जटायु एक बात सुनो। बोले क्या? बोले आपने मुझे ऋणी बना दिया। बोले जाओ जाओ गिद्धराज जाओगे मेरे धाम को तुम, जाओ जाओ गिद्धराज जाओगे मेरे धाम को तुम, और जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी श्री राम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी श्री राम को तुम। काका जटायु जी आपने मुझे महाराज ऋणी बना दिया। तात कर्म ते निज गति पाई, तुमने आज जो गति पाई है हरि का रूप ये अपने कर्म से पाया है। जैसा आपने कर्म किया था परमार्थ का, आज देखो परोपकार का, आज हरि का रूप पा गया। लेकिन काका जटायु जी एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बताइए प्रभु। बोले सीता हरण तात जन कबहु सुनायो जाय, सीता हरण तात जन कबहु सुनायो जाय, अचौ मैं राम तकुल सहित
कहिए दसानन आय, जाओ मैं राम तकुल सहिते, कहिए दसानन आय। सीता हरण की कथा मेरे पिताजी को जा करके स्वर्ग में मत कहना। कहा मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा। तब भगवान श्री राम के होंठ फड़फड़ाने लगे, रोमांचित होकर आंख लाल हो गए और कहा रावण नहीं, रावण का पूरा खानदान आएगा और मेरे पिताजी को दंडवत प्रणाम करके कहेगा मैंने वो कर्म किया था तो आज देखो मैंने ये गति परिवार के साथ में पाई है। ये सुनते ही काका जटायु थोड़ी मुस्कुराने लगे, कहा वाह भगवान वाह, जय हो प्रभु, मैंने आपसे प्रेम किया तो मैं अकेले जा रहा हूं आपके धाम को, और रावण ने दुश्मनी किया तो वो पूरा परिवार के खानदान के साथ जा रहा है। कहे हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा प्रेमी तो घर में कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है, पर दुश्मनी हो जाए तो पूरा घर लग जाता है। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा, क्या कहा? बोले उमा राम मृदु चित करुणा कर, उमा राम मृदु चित करुणा कर, भाव मोहि सुमिरत नित्य चरण, भाव मोहि सुमिरत नित्य चरण, भगवान शंकर जी माँ भगवती पार्वती जी से कहा, अरे पार्वती उमे गणेश जी के मम्मा, प्रेमी तो घर में कोई एक ही व्यक्ति भगवान का होता है, पर दुश्मन पड़ोसी से हो जाए तो पूरा घर एक हो जाता है। तो सारे राक्षस दुश्मनी तो रावण ने किया था, पर उसके बेटा पुत्र नाती पोता सब ने कहा मैं राम को मार डालूंगा, किसी ने कहा मैं राम को काट डालूंगा, किसी ने कहा राम को मैं खा जाऊंगा, किसी ने कहा मैं राम को तो चटनी बना के सुबह सुबह जायका ले करूंगा। मतलब सबके दिल दिमाग में रक्तचाप धमनियों में स्रोत धाराओं में राम ही बसा था, राम ही घुसा था। उठते बैठते सोते जागते हर समय राम को ही देखता था, राम को ही याद करता था। वो मेरे को मिल जाएगा तो ऐसा करूंगा, मेरे को वो मिल जाएगा ऐसा करूंगा। इसलिए भगवान जिसको जिसको मारते गए वो सब रामाकार हो गए। और जाकर के पिताजी को दंडवत करके और कहा मैंने वो कर्म किया था, आज मैंने गति पाई है। धन्य काका जटायु जी पंच भौतिक शरीर को त्याग करके और हरि को रूप धारण करके जाने लगे। भगवान ने कहा बोले अविरल भगति मांगे बरे, अगीध गयऊ हरिधाम, अतहि की क्रिया जथोचित निज कर की मीरा, तेरी की क्रिया जथोचित निज कर की मीरा। भगवान ने सारी क्रिया कर्म जो है काका जटायु जी को विधिवत किया और कहा क्या इच्छा है? कहा आज के तेरही के दिन जब हो तो इसका हाथ पैर सबका काट करके मेरे सारे परिवार को चकाचक खूब तेरही में खिलाना। भगवान ने कहा यो मस्तु, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर हो जाएगी। अब महाराज जी भगवान ने जैसे सब लोगों को मारा और मार करके आप तेरही किया। सारे जितने लोग हैं खूब तेरही में चकाचक खूब खाया, खूब आनंद किया, जय जयकार हो गया। महाराज जी बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए एक सुंदर सा भजन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की ओर चलते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखो भगवान जब भी मिलते हैं वो महाराज जी सत्संग के कारण ही सबको प्राप्त होते हैं। और अपने मन में राम जी को बसा करके सुंदर सा कीर्तन गाइए, आनंद लीजिए महाराज। आमन बैठे जरा हो राम जी,
जी आमन बैठे जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन आमन बैठे जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठे जरा राम जी के चरणों में सीता जी के चरणों में। राम जी के चरणों में सीता जी के चरणों में। राम जी के चरणों में हनुमत जी के चरणों